और हैरानी की बात यह है कि वो शून्य होकर भी खाली नहीं था, क्योंकि तब उस शून्य में शिव और शक्ति एक होकर उपस्थित थे। उस एक का नाम था शिव शक्ति। उस शून्य के अंदर सब कुछ था। उसमें थी एक शक्ति, उसमें थी एक चेतना, लेकिन फिर भी उसे खुद को तोड़ना पड़ा। यहीं से पैदा हुए शिव और शक्ति, पति पत्नी के रूप में नहीं, न पुरुष न स्त्री के रूप में, बस चेतना और ऊर्जा बनकर, सोच और शक्ति बनकर, जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन सृष्टि बनाने के लिए उन्हें अलग होना पड़ा। ये पहली लड़ाई नहीं थी, ये पहला बलिदान था, क्योंकि क्रिएशन बिना सेपरेशन के हो ही नहीं सकता। शक्ति ने दुनिया चुनी और शिव ने चुना इंतजार। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक वादा था कि वे दोनों फिर मिलेंगे, एक नई रचना करने के लिए, एक नए संसार में। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, जो सिर्फ उनके प्यार की नहीं, सिर्फ उनके विवाह की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो लगाव से पैदा होता है, और उस गुस्से की भी है जिसने धीर गंभीर शांत सदाशिव को एक दिन रुद्र बनाया। अगर ये सेपरेशन जरूरी था, तो फिर इसका दर्द इतना खतरनाक क्यों बना? और उनको नाम मिला सती। राजा दक्ष के महल में चारों तरफ भव्यता थी, सुरक्षा थी, सम्मान था। लेकिन ये भौतिक चीजें सती को कभी अपनी नहीं लगी, क्योंकि वास्तव में जो था उनके लिए था, और वो उनसे कहीं बहुत दूर था। वो भी बाकी बच्चों की तरह हंसती थी, खेलती भी थी, लेकिन हर बार जैसे कुछ छूट सा जाता था और वे अचानक ही परेशान हो उठती। कुछ तो ऐसा था जो उन्हें महसूस तो होता, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाती थीं। रातों में अक्सर वो ऐसे सपने देखती थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी, बस किसी के होने का एहसास भर था। और उस एहसास को लेकर भी उनके दिल में अजीब सी जिज्ञासा थी, एक ऐसा अपनापन जो उनके पास होकर भी उनसे बहुत दूर था। सती को नहीं पता था कि ये चेहरा किसका है, पर उनके हाथ अपने आप उस तस्वीर को बनाने लगते थे, जैसे शिव की यादें उनके दिमाग में नहीं, उनके रोम रोम में बसी हों। बस वो समझ नहीं पा रही थी। दक्ष ने जैसे ही चित्र देखा, वो समझ गए कि ये कोई आम चेहरा नहीं था। ये वही था जिसे वो डरावना समझते थे। ये चेहरा था सबसे बड़े संहारकर्ता का, सबसे बड़े विध्वंसक का। यही चेहरा उनका सबसे बड़ा डर भी था। उस दिन भले ही किसी ने कुछ नहीं कहा, न दक्ष ने न सती ने, लेकिन बिना कहे ही बहुत कुछ तय हो गया। अब एक तरफ दक्ष के नियम थे, तो दूसरी तरफ था सती का सच। कुछ रिश्ते मिलन से नहीं शुरू होते, वे शुरू होते हैं बस एक खालीपन से। और जब आत्मा उस खालीपन को भरने के लिए अपने ही आधे हिस्से को याद करने लगे, तो मिलन का रास्ता खुद बन जाता है। लेकिन क्या सती उस रास्ते को पहचान पाएंगी? पर सुकून नहीं था, और कभी कभी आत्मा को बस इतना ही समझ में आ जाता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था, वहां बहुत ठंड थी, बहुत थकान थी, लेकिन सती के मन में इसका कोई डर नहीं था, क्योंकि जब मंजिल को पाना ही एकमात्र लक्ष्य हो, तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। सती के रास्ते में आने वाले जीव वो थे जिनसे दुनिया डरती थी, पर सती
बिना डरे आगे बढ़ रही थीं, क्योंकि वो जानती थीं जो डरावना दिखता है जरूरी नहीं वो गलत ही हो। यहीं उनका रास्ता खत्म हुआ और उनकी किस्मत शुरू हुई, क्योंकि वे अपनी मंजिल तक जा पहुंची थीं, जिसे पूरी दुनिया डर कहती थी। उसी की शरण में सती बिना डरे खड़ी थीं और गुफा के अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा था, वही जिसे वो सपनों में देखा करती थीं, क्योंकि वो उन्हें तुरंत पहचान गए। नंदी जानते थे कि माता सती ही शक्ति हैं, उनके आराध्य शिव की शक्ति। उस समय उनके बीच कोई संवाद नहीं हुआ, क्योंकि जिन आत्माओं ने एक दूसरे को शून्य में जाना हो, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। वहां ना कोई अग्नि थी, ना ही किसी वैदिक मंत्र का उच्चारण था। बस एक पहचान थी, शिव शक्ति के मिलन की पहचान। उस पल जब शक्ति को शिव मिले और शिव को सती के रूप में अपना अधूरा हिस्सा मिला, ये कोई आम विवाह नहीं था, ये मिलन था शिव शक्ति का, यानी इस सृष्टि का पहला मिलन। भटकती आत्मा को आखिरकार घर मिल गया, लेकिन हर मिलन एक नई कहानी की शुरुआत भी होता है। क्या ये मिलन भी सिर्फ एक शुरुआत थी? मिलने का सुकून था और शिव को सती की मौजूदगी में शांति मिली। यही वो पल थे जहां दोनों मिलकर पूर्ण हो चुके थे, लेकिन हर शांति किसी न किसी के अहंकार को चुभती है। दक्ष एक राजा थे, एक पिता थे, पर सबसे पहले थे एक घायल अहंकारी पुरुष। दक्ष ने शिव से बदला लेने के लिए युद्ध नहीं चुना, लेकिन अब वो अपने अपमान के बदले शिव का अपमान करना चाहते थे। वो भी एक ऐसे मंच पर जहां पूरी दुनिया उस अपमान को देखे। जब अहंकार को दर्शक मिल जाएं, तो वो ऐसा यज्ञ बन जाता है जिसमें सब स्वाहा हो जाए, ताकि पूरी सृष्टि देखे कि शक्ति किसके पास है। हर किसी को निमंत्रण मिला, हर देवता को, हर ऋषि को, लेकिन उन्होंने अपनी ही बेटी को नहीं बुलाया, शिवजी को भी नहीं बुलाया। संदेश साफ था, ये बुलावा नहीं था, ये बहिष्कार था। एक अहंकारी पिता की तरफ से उसकी बेटी का बहिष्कार। दक्ष समझते थे वो शिव शक्ति को तोड़ देंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि सती भी मन ही मन फैसला कर चुकी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मविश्वास था। और तब शिवजी ने पहली बार आंखें खोली कि जब अहंकार प्रेम को चुनौती देता है, तो उसका एक ही परिणाम होता है, विनाश। पिता के घर जाने के लिए बेटी को न्योता नहीं चाहिए होता स्वामी। सती को लगा शायद अभी भी सब ठीक हो सकता है। शिवजी जानते थे कि आगे का रास्ता कैसा है। वो बोले, जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम टिकता ही नहीं। वो जगह प्रेम को जलाकर भस्म कर देती है। शिवजी की समझ उस पल सती के भरोसे से हार गई। सती को लगा कि वो रिश्तों में आई दूरी मिटा देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दूरी नहीं, एक बड़ी खाई है। जब प्यार चेतावनी देता है तो इंसान उसे अनसुना कर देता है, तो कहानी अक्सर दर्द की तरफ मुड़ जाती है। शिवजी ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं होता, लेकिन ये जानते हुए भी वे आगे होने वाली अनहोनी को लेकर चिंता में थे।
ये पहला आंसू था। पहली विरह के लिए सती आग की तरफ चल पड़ी। अपने सोचे हुए फैसले को पूरा करने। उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ यज्ञ की अग्नि नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। पिता का भव्य आयोजन था या उनके पति के तिरस्कार का मंच। दक्ष के शब्द सिर्फ अपमान के लिए नहीं थे, वो सती के प्रेम पर सीधे वार कर रहे थे और सारा संसार खड़ा बस देख रहा था, जैसे इस अपमान में सबकी सहमति हो। लेकिन प्रेम की आग अपमान की राख में भी जलने के लिए तैयार थी और सती इस अपमान का सामना करने का फैसला ले चुकी थीं। जुड़े थे जिसने उनके प्रिय को अपमानित किया, इसलिए सती ने तय किया कि अब इस संबंध को ही खत्म कर देना चाहिए। योग की शक्ति से सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। यही उनका अंतिम कर्म था और यही उनके सम्मान की गवाही थी। कुछ अग्निदाह इतने दिव्य होते हैं कि उन्हें केवल आत्मा ही देख सकती है, जैसे इस समय शिवजी वहां न होकर भी अपनी सती को भस्म होते देख रहे थे। एक टूटे हुए प्रेम की उन्हें समझ आ गया था कि उनकी शक्ति सती नहीं रही, और जिस पल ये सच सामने आया, शिवजी भी शिव नहीं बचे। शोक अब क्रोध बन चुका था और क्रोध अब और भयानक रूप लेने वाला था। उस दिन एक प्रेमी मर गया, लेकिन प्रेम नहीं, बस अब उस प्रेम की जगह धुआं था जिससे कुछ और जन्म ले रहा था।